हाय गाइस, जो हमारा पिछला टॉपिक था वांट टू का, उस वांट टू को वंस अगेन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वांट टू है इसको हम वाना में पढ़ना चाहेंगे आज। वांट टू मीन्स हमने चेंज कर दिया वाना में। इसका वांट टू का और वाना का दोनों का जो मतलब है चाहना होता है या फिर चाहिए होता, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चाहिए। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट प्लस, इस वांट टू को आप वाना कन्वर्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट वाना प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सूत्र रहेगा, रूल रहेगा। क्लियर? आपको आसानी से समझ में आएगा। हम लोग इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं या फिर ये हमें कैसे मदद करता है। ठीक है, ये आपका रूल है। मैं एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूं। फॉर द एग्जाम्पल आया, उसने बोला कि मैं वहां जाना चाहता हूं। ठीक है ना, उसने बोला मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। ऐसा एक सेंटेंस आया, मैं वहां जाना चाहता हूं। इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? आई वाना। ये वांट टू को हमने कन्वर्ट किया वाना में। आई वाना वर्ब फर्स्ट फ्रॉम गो, आई वाना गो देयर, आई वाना गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता चाहता हूं। ठीक है, इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी? आई वाना डू दिस। ठीक है, आई वाना डू इट या डू दिस। ठीक है, उसने बोला कि दीपक आईएएस बनना चाहता है। ठीक है ना, दीपक आईएएस बनना चाहता है, दीपक आईएएस बनना चाहता है। ठीक है, इंग्लिश किस प्रकार से बनाओगे इसकी? दीपक। अब ये वांट टू जो है उसको हम लोगों ने वांट को वांट्स बढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। हाँ, अब चाहता है प्रेजेंट सिंपल। आप डायरेक्टली बोलो दीपक वाना, दीपक वाना बिकम एन आईएएस, दीपक वाना बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इंग्लिश बनाना। जैसे मैं कार खरीदना चाहता हूं, आई वाना बाय कार, आई वाना बाय ए कार। क्लियर? इस तरीके से सेंटेंस कोई से भी आते हैं तो क्या आप इंग्लिश बना सकते हैं? मैं आपके सामने आपको कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको इंग्लिश बनाना, हम लोग मिलके बनाते हैं। देन फिर हमारा जो रोज वाला शेड्यूल रहता है मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर? जैसे देखिए, मम्मी खाना पकाना चाहती है, कैसे इंग्लिश बनाएंगे आप लोग? मम्मा वाना कुक फूड। ठीक है ना, पापा यह लेना चाहते हैं, पापा वाना टेक इट। पापा चाय पीना चाहते हैं, पापा वाना टेक टी। मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वाना टेक टी। तुम चाय पीना चाहते हो, यू वाना टेक टी। मेरा दोस्त यह खाना चाहता है, माय फ्रेंड वाना ईट इट या ईट दिस। ठीक है ना, मेरा दोस्त यह लेना चाहता, माय फ्रेंड वाना टेक इट। मेरा दोस्त वहां जाना चाहता है, माय फ्रेंड वाना गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वाना गो देयर। तुम वहां जाना चाहते हो, यू वाना गो देयर। हम वहां जाना चाहते हैं, वी वाना गो देयर। यस और नो? वाना लगाना आपको बस। क्लियर? अच्छा, यदि हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव रूल था, अब इसी को आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर डू डज के बाद में नॉट, फिर वाना, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब ये आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव का हो जाएगा। अब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे? मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्या बोलेंगे आप इसकी इंग्लिश? आई डोंट वाना गो देयर। ठीक है ना, मैं वहां नहीं जाना चाहता तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप आई डोंट वाना, आई डोंट वाना गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। क्लियर? आई डोंट वाना गो देयर। मैं यह याद नहीं करना चाहता, आई डोंट वाना लर्न इट। मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वाना रीड बुक। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वाना रीड न्यूज़पेपर। क्लियर? कोई सा भी एग्जाम्पल आता है तो डू नॉट और डज नॉट को आपको डोंट में यूज करना है नेगेटिव सेंस में। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया सुमित बाजार नहीं जाना चाहता। क्लियर? सुमित बाजार नहीं जाना चाहता।
सुमित डजंट वाना गो मार्केट, ठीक है ना। देखिए सुमित डजंट, डज नॉट को आपने शॉर्ट में कर दिया डजंट, सुमित डजंट वाना गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। समझ में आ रही बात क्या। जैसे आपने किसी भी एग्जाम्पल, मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं बोलना चाहता सपोज, तो आप बोलेंगे माय फ्रेंड डजंट वाना स्पीक इंग्लिश, माय फ्रेंड डजंट वाना स्पीक इंग्लिश, यस और नो। मेरा दोस्त इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं उसकी मदद करना नहीं चाहता, आई डोंट वाना हेल्प हिम, आई डोंट वाना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, ठीक है ना। पुलिस हमारी मदद करना नहीं चाहती, पुलिस डजंट वाना हेल्प अस, हमारी मदद करना नहीं चाहती, ठीक है ना। हम यह काम नहीं करना चाहते, मान लीजिए उसने बोलते हम यह काम नहीं करना चाहते, वी डोंट वाना डू दिस वर्क, वी डोंट वाना डू दिस वर्क, यस और नो, क्लियर है ना बेटा। आप लोग किसी भी प्रकार का नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो आपको इस सेंटेंस को मतलब नेगेटिव को इस सूत्र के अकॉर्डिंग बनाना, क्लियर। चलिए देन हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट की, मिटा दो ना इनको। चलिए इंट्रोगेटिव और अच्छा लगेगा आपको, इजी है, उसमें आपको डू या डज को पहले लाना, मैं आपको उसका सूत्र लिख करके बता रहा हूं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट मतलब वाना, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपका सूत्र रहेगा, ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश ये है, क्या आप यह करना चाहते हैं, एग्जाम्पल कैसा आएगा, क्या आप यह काम करना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क, क्या आप यह काम करना चाहते हो, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप, आपको पता है ना, ही, सी, इट और कोई एक नाम होगा, इनके साथ में आपको डज का यूज करना है, हम लोग हर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आई, वी, यू, दे और टू नेम, दो नाम आ जाए, इनके साथ में आपको डू का यूज करना है, ठीक है ना। क्या आप यह काम करना चाहते हैं, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप, डू या डज में से डू, फिर ये सब्जेक्ट आ गया यू, डू यू, फिर ये वाना ऐसा कैसा लिख दीजिए, डू यू वाना। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना, डू और दिस वर्क, डू यू वाना डू दिस वर्क, क्लियर। क्या आप फिल्म देखना चाहते हैं, डू यू वाना वॉच मूवी, डू यू वाना वॉच मूवी, क्लियर। क्या आप चाय पीना चाहते हैं, डू यू वाना टेक टी, डू यू वाना टेक टी, क्लियर आर नॉट क्लियर, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए ये सेंटेंस का एक एग्जांपल, अभी कुछ समय पहले मतलब 2-3 साल पहले एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, मतलब पार्टनर, पिक्चर का नाम था पार्टनर, गोविंदा की मूवी थी, है ना। तो उसमें गाना था डू यू वाना पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, ये डू यू वाना, डू यू वाना समझ में आ रही है, डू यू वाना पार्टनर, क्या आप पार्टनर बनना चाहते हैं, डू यू वाना पार्टनर, पार्टनर मूवी का एक गाना था इंग्लिश में, ठीक है ना, डू यू वाना पार्टनर, क्या आप पार्टनर बनना चाहते हैं, डू यू वाना पार्टनर, ये वहां पर वाना अब कई सारी मूवीज आती है पार्टनर, उनमें इंग्लिश बात होती, जैसे हम लोगों ने एक रंग दे बसंती मूवी आई थी, उसमें लेट का जब यूज किया था तो उसमें लेट पड़ा था, लेट्स प्ले होली, लेट्स प्ले होली, ऐसा डू यू वाना पार्टनर। तो हम किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस आप बना सकते हो इजीली। जैसे मान लीजिए राम क्रिकेट खेलना चाहता है, राम वाना प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, राम डजंट वाना प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलना चाहता है, तो डज राम वाना प्ले क्रिकेट, समझ में आ रही बात क्या। दादाजी समाचार पत्र पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रैंडफादर वाना रीड न्यूज़पेपर, दादाजी समाचार पत्र पढ़ना नहीं चाहते, ग्रैंडफादर डजंट वाना रीड न्यूज़पेपर, क्या ग्रैंडफादर समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं, तो डज ग्रैंडफादर वाना रीड न्यूज़पेपर, क्लियर। कोई सा भी एग्जांपल आप, ही, सी, इट, आई, वी, यू दे, ठीक है ना। जैसे उसने बोल दिया सानिया टेनिस खेलना चाहती है, सानिया वाना प्ले टेनिस, सानिया टेनिस नहीं खेलना चाहती, तो सानिया डजंट वाना प्ले टेनिस, क्या सानिया टेनिस खेलना चाहती, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे आप, डज सानिया वाना प्ले टेनिस, यस नो,
इस टाइप से आपका एग्जाम्पल बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा ना भैया। चलिए अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस जो हम लोग हमारा रूटीन है डेली का, उस प्रकार से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और ये आपकी जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्हें घर पर बनाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए ये आपका होमवर्क। हम वहां, ये जानबूझ के एग्जांपल दे रहा हूं, अब इससे जुड़ जाए। हम वहां जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं फिल्म देखना चाहता हूं। तुम झूठ बोलना चाहते हो, तुम झूठ बोलना चाहते हो, ठीक है ना। विराट यह मैच जीतना चाहता है, विराट, विराट यह मैच जीतना चाहता है, ठीक है। वह कार खरीदना चाहता है, क्लियर। ये बेसिक से एग्जांपल्स हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप इनको बना सकते हैं। बहुत इजी स्ट्रक्चर हम लोगों ने आज पढ़ा है और ये स्ट्रक्चर हमें बहुत काम आएगा हमारी स्पोकन में, हमारे इंग्लिश में और हमारे दैनिक जीवन में। तो आप लोग इसका यूज करें, इसका प्रैक्टिस करके आप नोट्स बनाएं और इम्पोर्टेंट बात यह है अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में इसका